दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो डालता हूँ और जब मैं अभी रिसेंटली में कमेंट्स के थ्रू जा रहा तो बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स थे जिससे ये पता चला मुझे कि बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में जो बेसिक्स है उसके ABCD कुछ नहीं पता उनको। बहुत से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे पढ़ के लगता है यार इनको कुछ भी पता नहीं है। और मुझे लगा कि यार मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए कि एक वीडियो के अंदर मैं क्रेडिट कार्ड के टॉपिक के ऊपर कि क्या है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट लिमिट क्या है, कैसे अप्लाई करें, जो भी इससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं क्रेडिट कार्ड के टॉपिक के ऊपर वो एक वीडियो में आपको कवर कर दूं। तो बेसिकली ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल जिनको कुछ आइडिया नहीं है, नए हैं क्रेडिट कार्ड टॉपिक से रिलेटेड, ये उनके लिए ज़्यादा है। तो अगर आपको ज़्यादा पता है तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें आपके फ़ायदेमंद की चीज़ आपको मिल जाएगी। तो स्वागत है दोस्तों क्रेडिट कार्ड अड्डा के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है शशि और इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड के ABCD के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेव कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड एक टाइप का लोन ही है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि घर का लोन हो गया, गाड़ी का लोन है, वो भी एक तरह का क्रेडिट कार्ड जो है आपको लोन है। बस एक आपको ये लोन एक तरह का आपको पेमेंट फॉर्म में आपको दिया जाता है कि ये पेमेंट फॉर्म आपको ये कार्ड दे दिया गया, इस कार्ड को यूज करके आप शॉपिंग कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी जगहों पे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। और एक तरह से ये आप ऐसे समझो कि आपको बैंक जो है कुछ क्राइटेरिया के ऊपर आपको यहाँ पे एडवांस में आपको पैसे दे देती है कि भैया आप 50,000 रुपये के लिए एलिजिबल हो, आप 1 लाख रुपये के लिए एलिजिबल हो, जिसको हम क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, आगे हम इसको समझेंगे। तो उस पैसे को आप यहाँ पे आप खर्च कर पाओगे अपने कार्ड के जरिए, चाहे शॉपिंग पे करो, ऑफलाइन करो, मशीन में जा करके स्वाइप करके करो, तो बहुत सारी जगहों पे आप उस पैसे को खर्च कर पाते हो। अब जहाँ पे बात आ गई दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन है, तो बैंक ऑब्वियस सी बात है आपको ये लोन सभी को तो देगी नहीं, सभी को तो इसके लिए एलिजिबल होगा नहीं। तो यहाँ पे बात आ जाती है दोस्तों एलिजिबिलिटी की। अब जो बैंक जो आपको ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, बेसिकली आपको बहुत सारे फैक्टर्स है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो ये है कि आपकी सैलरी कितनी, अगर आप एक जॉब कर रहे हो। दूसरा, अगर आप खुद का काम कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो अगर आप ITR फाइल करते हो तो वो कितनी की आप ITR फाइल करते हो। तीसरा जो है दोस्तों कि आपका सिविल स्कोर क्या है, उसके ऊपर भी आपको क्रेडिट लिमिट वहाँ पे डिसाइड होती है। और चौथा जो है दोस्तों यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिस पे यहाँ पे भी कार्ड यहाँ पे अप्लाई करते हैं लोग। तो जो आप पहला कार्ड जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो उसके बेस पे आप जो दूसरा अप्लाई करने जा रहे हो, तो बैंक पहले कार्ड का आपका चेक करेगी सारी चीज़ें कि आप जो कार्ड यूज कर रहे हो पूरी ईमानदारी से उसका बिल पेमेंट वगैरह कर रहे हो कि नहीं, कितनी ऑनेस्टी से आप कार्ड को डिसिप्लिन वे में आपने यूज किया है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके बैंक जो आपके एक नए कार्ड के लिए आपको डिसाइड करके बताती है कि हम आपको इतना का क्रेडिट लिमिट देंगे और ये कार्ड आपके लिए हम अप्रूव कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिसके पास ये सैलरी ना हो, खुद का बिजनेस नहीं हो, तो उसको कार्ड नहीं मिल सकता। अब मार्केट में जो है एक दूसरा कार्ड भी आपको मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, यानी कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि बैंक किसी ऐसे आदमी को तो क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, किसी ऐसे आदमी को तो लोन दे नहीं सकती जो कि उस पैसे को वापस चुका ना सके। बैंक आपके सैलरी वगैरह के बेस पे ये एक डिसाइड करती है कि भैया मैं इस बंदे की सैलरी 50,000 है, मैं इसको 1.5 लाख रुपये की लिमिट दे दे रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार ये बंदा 50,000 रुपये की कमा रहा है तो आराम से ये जो बिल पेमेंट बैंक को पैसे वापस चुका सकता है। पर कोई बंदा अगर नौकरी नहीं कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको कैसे बैंक जो है यहाँ पे लोन दे दे, उसको 20,000 या 50,000 का क्रेडिट लिमिट दे दे। तो यहाँ पे आ जाता है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट का क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे बैंक बोलती है कि आप हमारे पास कुछ अपना पैसा जमा करा दो, उसका हम कुछ % आपको यहाँ पे क्रेडिट लिमिट के तौर पे आपको दे देते हैं, जो यूजुअली आपको 80% मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 20,000 रुपये लेके जाते हो बैंक में, तो 20,000 का फिक्स डिपॉजिट करने के बाद आपको 16,000 रुपये की लिमिट वाली आपको बैंक क्रेडिट कार्ड दे देती है। और लगभग सभी बैंक यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड देती है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, चाहे वो ICICI हो, HDFC हो, कोटक हो, बहुत सारे बैंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट यहाँ पे मिल जाती है। तो ये हो गया दोस्तों सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। और जो बाकी जनरल क्रेडिट कार्ड होते हैं वो अनसिक्योर्ड कार्ड होते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ गिरवी नहीं रखना होता, वो आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर बैंक आपको देती है। एलिजिबिलिटी के अंदर दोस्तों एक जो फैक्टर होता है यहाँ पे सिविल स्कोर। अब ये सिविल स्कोर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि अगर आपने पहले से किसी भी टाइप का लोन लिया हो, चाहे घर का लोन लिया हो, गाड़ी का लोन लिया हो, या कोई भी छोटा मोटा आपने लोन लिया होगा, तो वो जो है लोन जो भी पार्टनर से आपने लोन लिया होगा, वो यहाँ पे क्रेडिट ब्यूरो को यहाँ पे रिपोर्ट करती है कि आपने कितना टाइम पे उसका बिल पेमेंट किया है, ईमानदारी से पेमेंट किया है कि नहीं, कितने डिसिप्लिन वे में आपने किया है, आपके पास कितने टाइप का आपका वो जो लोन है वो कितना पुराना है, आपके पास कितने टाइप का लोन आपके पास पड़ा हुआ है, यानी मिक्स ऑफ लोन, आप 3-4 क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो या एक पर्सनल लोन यूज कर रहे हो, एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है सिविल स्कोर यहाँ पे आपकी बनती है, जो कि सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जो होती है 300 से 900 के रेंज के बीच में आपकी होती है। तो यहाँ पे अगर आपका स्कोर जो है दोस्तों अगर पहले से आपने लिया हुआ है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होइएगा,
तो आपका स्कोर जो यहाँ पे 750 से ऊपर है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, और 600 से 750 के बीच में आपका ठीक ठाक यहाँ पे आपको अच्छा आपको माना जाता है। लेकिन अगर उससे नीचे है तो यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे आप पुअर कंडीशन में हो। तो बेसिकली ये जो सिविल स्कोर है ये बैंक को ये डिसाइड करती है कि अगर आपने पहले कभी लोन लिया हुआ है तो आप जो है कितना कैपेबल हो, आपने सही से आपने उस चीज़ को यूज किया कि नहीं किया, टाइम पे बिल पेमेंट किया कि नहीं, ताकि बैंक को ये भरोसा हो कि भाई बंदा ये जो है काम का है, ये बंदा जो है टाइम पे सब कुछ करता है, हम इसको लोन दे सकते हैं। और इसका फ़ायदा और भी चीज़ों मिलता है कि आपको लोन कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो इसका मतलब आपने लेट पेमेंट किया होगा, आपने डिफ़ॉल्ट करा होगा, तो उसकी वजह से सिविल स्कोर ख़राब होने से आपको जो है जो इंटरेस्ट आपको 10% में मिल सकती थी जो कोई लोन, वो आपको 12% 14% पे आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा पे मिलेगी। तो ये थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि सिविल स्कोर क्या है, वो काम कैसे करता है क्रेडिट स्कोर। दोस्तों अभी आपने समझा कि क्रेडिट कार्ड क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस बेस पे आपको कार्ड मिल सकती है, और क्रेडिट लिमिट क्या है। अब मान लीजिए कि आपका एक कार्ड अप्रूव हो गया और आपका कार्ड जो है पहला कार्ड आपके पास आ गया। अब उस कार्ड से आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर ली, अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि यार इसका बिल कब जनरेट होगा, पेमेंट कब करनी है, कैसे करनी है, ड्यू डेट क्या है, अब इसको समझते हैं। तो हर क्रेडिट कार्ड जो भी आपको बैंक प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर आपको जो है 45 से 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है। यानी कि इस दौरान जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, इस डेट से पहले अगर आप पे कर देते हो उस 45-50 डेज़ के अंदर, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज यहाँ पे नहीं करने पड़ते। आपने जो खर्चा किया है सिर्फ उतना ही आपको यहाँ पे करने पड़े हैं। तो ये जो आपका जो कार्ड जब भी आपके पास आएगा, उसके बाद जो आपका पहला जब बिल जनरेट होगा, जिस तारीख को भी आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी कि आपका जो है बिल जनरेट हो गया, और वो आपकी बिलिंग साइकिल बन जाएगी। जैसे कि मेरा कार्ड जो है अमेजॉन पे का ICICI कार्ड है, उसका हर महीने को 25 तारीख को यहाँ पे बिल जनरेट होता है। यानी जो मेरी बिलिंग साइकिल हो 25th ऑफ एवरी मंथ है। तो आपके कार्ड का हो सकता है कि 15 तारीख हो, 10 तारीख हो, और जब जिस दिन बिल जनरेट होता है दोस्तों, उसके बाद से आपको 20 दिन का और 17 से 20 दिन का आपको टाइम मिलता है उसको पेमेंट करने के लिए। यानी लास्ट डेट जो होता है पेमेंट करने का, वो बिल जनरेट होने के बाद जो है 17 से 20 दिन का आपको मिलेगा। जैसे कि मेरा 25 को बिल जनरेट होता है और अगले महीने 13-14 तारीख को उसका लास्ट डेट होता है, उससे पहले पहले मेरे को उसका बिल पे करना पड़ता है। तो अब ऐसे समझो कि अगर आपका 25 तारीख को बिल जनरेट होता है और अगले दिन आप 26 तारीख को कोई ट्रांजेक्शन करते हो, तो ये जो 26 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है ये आपको अगले महीने के 13-14 तारीख को पे नहीं करना है। ये जो 26 तारीख का ट्रांजेक्शन है ये अगले महीने आपको जो है यहाँ पे 25 तारीख को बिल जो जनरेट होगा उसके अंदर वो बिल अमाउंट जो है इंक्लूड होकर आएगा, और उसका पेमेंट उसके अगले महीने आपको 13-14 तारीख को पे करना पड़ेगा। यानी कि इस 26 तारीख से लेकर के अगला 25 तारीख, यानी ये 30 दिन, और उसके बाद जो 17 से 20 दिन का आपको टाइम मिले, तो इस तरीके से आपको ये 45 से 50 दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री टाइम मिल जाता है। तो अगर इस केस में दोस्तों अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हो, जो लास्ट डेट आपको दिया जा रहा है जो कि 13-14 तारीख मेरे केस में, वो आपका ड्यू डेट हो गया, जहाँ पे आपको आपका जो स्टेटमेंट आएगा उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि 10,000 रुपये का अमाउंट है और इस टाइम से इस डेट से पहले आपको यहाँ पे करना है, तो आपका ड्यू डेट हो गया। तो अगर आप उस ड्यू डेट तक अगर आप पे नहीं करते हो तो फिर बैंक आपसे यहाँ पे लेट पेमेंट चार्ज जोड़ेगी, इंटरेस्ट रेट वगैरह जोड़ेगी, तो वो सारे चार्जेस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिसके चक्कर में आप बिल्कुल यहाँ पे मत पड़िएगा। एक और चीज़ दोस्तों आपके स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा, वो है मिनिमम अमाउंट। जैसे कि आपने 10,000 रुपये खर्चा किया और वहाँ पे बैंक आपको यहाँ पे लिख के देगी कि 10,000 रुपये आपका टोटल जो है बिल अमाउंट है, नीचे में लिख देगा कि ये मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये है। तो अगर इमरजेंसी केस में अगर आपके पास ये 10,000 रुपये नहीं है अभी पे करने के लिए, तो आप वो सिर्फ 1,000 रुपये पे कर सकते हो, और बाकी का जो अमाउंट है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट जोड़ना शुरू कर देगी। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि किसी भी कंडीशन में, चाहे इमरजेंसी क्यों ना हो, इस चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िएगा कि मिनिमम ड्यू पे करना है। आप हमेशा पूरा पैसे यहाँ पे कीजिए। तो उस केस में क्या होगा कि आपको लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपको इंटरेस्ट लगेगा, प्लस जो आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह पे भी कोई यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों जो आपका बिल जनरेट हुआ है, आप चाहो तो उसी बैंक के वेबसाइट से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, उसके ऐप से पेमेंट कर सकते हो, या मार्केट में बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजॉन, क्रेडिट, बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट एक्सेप्ट करती है। तो उन प्लेटफॉर्म के जरिए जा करके वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ की, आप जो क्रेडिट कार्ड का जो आपको पेमेंट करना है, आप एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आप, क्योंकि एक लोन है तो एक लोन को चुकाने के लिए आप दूसरा लोन तो यहाँ पे लेने नहीं जाओगे, तो बेसिकली आपको UPI से पे करना होगा, नेट बैंकिंग से पे करना है, आपको अपने बैंक से वो पैसे आपको पे करने पड़ेंगे जो बिल पेमेंट यहाँ पे करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। इसको मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट्स थे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड को क्या मैं अमेजॉन पे यूज़ कर सकता हूँ, तो लोगों के ऐसे भी कन्फ्यूजन यहाँ पे है। तो जो भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है दोस्तों, चाहे वो किसी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप में हो, क्रेडिट कार्ड हो या डायरेक्ट उनका खुद का कार्ड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रेडिट कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तरह का आपको लोन दिया जा रहा है जिसको आप यूज करके आप पेमेंट कर सकते हो कहीं पे। तो यही आपका जो ये पेमेंट है, आप कहीं पे भी करो, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे करो, अमेजॉन पे करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, पेट्रोल पंप पे जाके करो, कहीं पे भी करो, इंटरनेशनल करो, इवन इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड होते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको फ्लिपकार्ट का वो कार्ड है या अमेजॉन का कार्ड है या SBI का कार्ड है या पेटीएम का कार्ड है।
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको जैसे एटीएम कार्ड पे आपको नंबर दिए गए होते हैं, वैसे ही क्रेडिट कार्ड पे भी आपको नंबर दिए गए होंगे फ्रंट में। जो कार्ड नंबर हम बोलते हैं वो 16 डिजिट का या 15 डिजिट का होगा। अमेरिकन एक्सप्रेस के केस में 15 डिजिट और वीज़ा, मास्टर और रुपए के केस में 16 डिजिट का होगा। नीचे में उसकी एक्सपायरी दी गई होगी, वो एक्सपायरी, और पीछे में CVV दिया गया होगा। तो इन सब डिटेल्स को यूज करके OTP से वेरीफाई करके आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर पाइएगा ऑनलाइन। और वहीं पे ऑफलाइन अगर करने जाइएगा तो आपके जो कार्ड होते हैं उसके ऊपर चिप लगी होती है, पीछे मैग्नेटिक टेप होती है जहाँ पे सारी डिटेल्स कार्ड की स्टोर होती है। तो आप उसको स्वाइप करके या उसको वहाँ पे वाईफाई कार्ड जो होता है उसको बस उसके ऊपर रख के यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर पाइएगा। तो यहाँ पे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि कौन सा कार्ड कहाँ पर यूज होगा। हर कार्ड जो है, कोई भी बैंक का कार्ड हो, सभी जगह यहाँ पर आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपने सब कुछ समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या है, आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना क्यों चाहिए। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले जो इसका बेनिफिट है दोस्तों कि आपको 45 से 50 दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिल जाता है। यानी कि आपको ऐसे समझ लीजिए कि आपको इनडायरेक्टली आपको पैसे दे दिया जा रहा है जिसके ऊपर आपको कोई ब्याज आपको नहीं देना है। अगर आपको 10,000 रुपये का कोई चीज़, ज़रूरी चीज़ खर्च करना है, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से खर्च करते हो तो उसी समय वो 10,000 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं जहाँ से भी आप वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से परचेज कर रहे हो तो आपको 45-50 दिन का आपको फ्री टाइम मिल जा रहा है। यानी बैंक को उसी समय आपको पैसे नहीं देने, लेकिन आपके पास वो सामान आ जाएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट तो दोस्तों यही है कि आपको 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिल रहा है। दूसरा जो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है डिस्काउंट, ऑफर्स, रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलते रहती है। आप जरूर देखते होइएगा कि यार फ्लिपकार्ट पे SBI कार्ड से यार ये टीवी पे अगर खरीदता तो मुझे 10% का डिस्काउंट, 1500 रुपये का बेनिफिट मिल जाता है। अमेजोन पे इस कार्ड से आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता। तो ये जो डिस्काउंट और ऑफर्स है ये आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। बिग बाजार पर भी जाओगे तो वहाँ भी हमेशा कोई ना कोई बैंक ऑफर यहाँ पे चलते रहता है। तो ये किसी न किसी क्रेडिट कार्ड के साथ आपको बेनिफिट मिलते रहेगा रेगुलर बेसिस पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे। प्लस जो है बैंक आपको यहाँ पे कैशबैक भी प्रोवाइड करते हैं इन डिस्काउंट्स के अलावा कि आप इतना स्पेंड करोगे तो आपको इतना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, इस कैटेगरी में इतना, इस कैटेगरी में इतना। जैसे कि अमेजोन पे है वहाँ पे आपको कैशबैक मिल जाता है 5% का, फ्लिपकार्ट एक्सिस है वहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में कार्ड्स हैं जिसके अपने 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 फ़ायदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा जो दोस्तों यहाँ पे फ़ायदा है कि आपको EMI का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर 1 लाख रुपए का अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो तो यहाँ पे आप आराम से एक बार में पे करने के बजाय उसको 6 महीने, 9 महीने, 1 साल की EMI में आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन फिलहाल जो है अब दोस्तों सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे EMI नहीं, डेबिट कार्ड पे भी यहाँ पे बैंक EMI प्रोवाइड करने लगे हैं। जैसे ICICI का हो गया, कोटक का हो गया, HDFC का हो गया, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग बात करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे ऊपर आपको यहाँ पे नो कॉस्ट EMI भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 1 लाख रुपए का सामान लगभग 1 लाख रुपए का ही पड़ता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा GST अमाउंट देना पड़ता है इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये एक फ़ायदा आपको मिल जाता है जो कि आपको ओवरऑल जो आपका स्पेंड है वो आपको यहाँ पे बचाने में हेल्प करता है कि आप एक झटके में 1 लाख रुपए खर्च करने के बजाय उसी 1 लाख रुपए को आप यहाँ पे 9 महीने में यहाँ पे खर्च कर रहे हो, 1 साल में खर्च कर रहे हो बिना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज के। तो ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के इन बेनिफिट्स को यूज करके आप पैसे कमाना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जो कि आप यहाँ पे आई बटन पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बात की है कि क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से यूज करना चाहिए जिससे आप उससे कुछ पैसे यहाँ पे जनरेट कर सको। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या है। तो इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों कि बैंक आपको ऐसे दिखा रहा है कि आपके पास पैसे हैं लेकिन हकीकत में आपके पास पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है। अब यहाँ पे अगर आप एक मॉल में जाते हैं, वहाँ पे आपको जो है कोई चीज़ पसंद आ जाती है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है। अब आपके अकाउंट में तो 0 बैलेंस है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो आपके दिमाग में आता भी नहीं उस चीज़ को खरीदने के लिए। लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलेगा कि मेरे पास ना क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये है, 10,000 रुपये का ही तो सामान है, मैं खरीद लेता हूँ। क्योंकि वो सामान हो सकता है कि उस समय आपके लिए ज़रूरी नहीं हो, लेकिन आपके साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये है और पूरी बची हुई है और बिल जनरेट होने के बाद उसकी पेमेंट करनी है। तो आप क्या करेंगे कि वो 10,000 रुपये का सामान हो सकता है कि आप उसको बाय कर लें। और उसके बाद जब आपको अगले मंथ की सैलरी आएगी तो जो पहले से जो खर्चे हैं वो तो आपके हो नहीं रहे, और उसके बाद ये 10,000 रुपये का आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा और हो सकता है कि आप यहाँ पे उसका पेमेंट नहीं कर पाए और उसके बाद बैंक जो है आपके इंटरेस्ट यहाँ पे जोड़ना शुरू कर दे। तो जो क्रेडिट कार्ड का दोस्तों इंटरेस्ट होता है वो सबसे हाई होता है, पूरे इंडस्ट्री में जो है सबसे हाई होता है। आपका जो बाकी लोन्स होता है वो बहुत ही कम पे होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो 35 से 42% सालाना होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा। तो इस चंगुल में आप यहाँ पे बिल्कुल मत फंसिए कि आपको जो है अननेसेसरी, यानी कि जो लोग अननेसेसरी यहाँ पे खर्च करेंगे, मिसयूज करेंगे क्रेडिट कार्ड का, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसानदेह है। इसी से रिलेटेड दोस्तों आपका मिनिमम अमाउंट पे करने वाला टॉपिक आ जाता है, जो कि यहाँ पे आपको बैंक चाहती है कि आप उसके चंगुल में फंसो। अब आपने मान लिया कि आपने 50,000 रुपये आपने खर्च कर रखे हो एक महीने का और आपका बिल 50,000 रुपये की है। वहाँ पे आपको बैंक बोल रहा है कि यार ये सिर्फ 5,000 रुपये की मिनिमम अमाउंट पे कर दो और उसके बाद आपका सब चीज़ ओके है, आपका कोई भी चीज़ यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा और उसके बाद जो है बाकी चीज़ पे आपको हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे, आप धीरे धीरे उसको पे करते रहिएगा।
इस चंगुल में जो आदमी फंस जाता है तो ये भी बहुत ख़राब है। आपने सिर्फ वो 5,000 पे किया और बाकी जो 45,000 रुपये अमाउंट बचेगा उसके ऊपर बैंक जो है यहाँ पे आपको 35 से 42% का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे जोड़ना शुरू करेगा। और वो इतना ज़्यादा होगा ना कि आप जो है बाद में जब एक चंगुल में फंस जाएगा तो बाद में आपको लगेगा कि यार क्रेडिट कार्ड कितना बड़ा सरदर्दी है। तो आपको अगर क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो आपको एक डिसिप्लिन फॉर्म में आपको यूज करना पड़ेगा। जो भी आपने पेमेंट कर रहे हो, जो भी आप खर्च कर रहे हो, तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, मेरी सैलरी कितनी है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे कार्ड पे खर्चे करो ताकि आप टाइम पे बिल पेमेंट कर सको। जब भी आपकी बिल जनरेट होती है तब को उसी टाइम जो है आपको यहाँ पे टाइम पे आपको बिल पेमेंट कर देना है। किसी भी कंडीशन में नो मिनिमम अमाउंट और ये सब चीज़ों में आपको यहाँ पे फंसना नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो नो मिनिमम अमाउंट है और इसके चक्कर में जो आपको 35 से 42% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, इसका एक सीधा साधा सॉल्यूशन ये है कि किसी केस में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये चीज़ आपको पहले से ही आइडिया होता है कि अभी मेरे अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, अगले महीने मेरे पास कितने पैसे आएंगे, मेरा कितना खर्चा होगा। तो उस केस में जो भी अगर एक कोई बड़ा अमाउंट का ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो तो आप उसको उसी समय यहाँ पे EMI पे बाई कर लो, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट आपको इससे कम होगा। अगर आप EMI पे उसको बाई करोगे तो हो सकता है 13-14% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, जो कि 35 से 42% के इंटरेस्ट से काफ़ी कम है और आपके लिए ईजी टू यूज भी हो जाएगा कि आपको 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, आपको 12 महीने में आपको पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में और यहाँ पे हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है पैसे कमाती कैसे है आपसे। तो क्रेडिट कार्ड जब आपको बैंक देती है तो उसके साथ बहुत सारे चार्जेस एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि बहुत सारे कार्ड ऐसे भी मार्केट में जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स पे आपको ज्वाइनिंग फ़ी देना होता है, एनुअल चार्जेस देना होता है। उनके साथ साथ बैंक कुछ कंडीशन भी आपको दे देती है कि 1 लाख रुपये खर्च करोगे तो फ्री हो जाएगा। उसके अलावा जो है बैंक आपसे इंटरेस्ट लेती है, अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। जैसे कि अभी आपने देखा था नुकसान वाले में बताया कि 35 से 42%, तो वो वहाँ पे बहुत बड़ा उनका इनकम सोर्स हो जाता है। प्लस अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं। तो इन सब चार्जेस से जो है यहाँ पे कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो पैसे यहाँ पे अच्छा खासा कमाती है। एक और चीज़ जो होती है दोस्तों, वहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी उससे भी वहाँ पे चार्ज करती है। तो जो भी मर्चेंट जो है क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करती है एज ए पेमेंट, तो वो जो मर्चेंट है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को जहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी देती है, जो 1.5-2% का यहाँ पे चार्ज होता है। जैसे कि आप अमेजोन पे आप 1000 रुपये का सामान खरीदते हो तो अमेजोन को जो एक्चुअल पेमेंट जो जा रहा है, आपके कार्ड से 1000 रुपये की ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल अमेजोन को पेमेंट जा रहा है वो 980 रुपये की जा रहा है। वो क्रेडिट कार्ड कंपनी जो यहाँ पे 20 रुपये यहाँ पे अपना प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे काट ले रही है, जो कि यहाँ पे वीज़ा, मास्टर और बैंक का जो पार्टनरशिप है वो उनके साथ वो शेयर हो रहा है। वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो जैसे कि बहुत बार अगर आप ऑफलाइन दुकान पे जाइएगा किसी पे, तो आप बोलिएगा कि मुझे 20,000 का एक सामान खरीदना है, और जैसे बोलेगा कि भैया क्रेडिट कार्ड से मुझे खरीदना है, तो बोलेगा भैया आपको 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो वो 2% एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लगेगा? वो इसी वजह से लगेगा क्योंकि वो तो दुकानदार है, उसको, वो तो बड़ा मर्चेंट है नहीं, उसको तो अपने जेब से देगा नहीं वो चार्ज है। तो वो बोलता है कि कस्टमर से ही मैं 2% एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा, जो उनको क्रेडिट कार्ड कंपनी को जो प्रोसेसिंग फ़ी वहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन बड़े बड़े कंपनियों में जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन भी बिग बाजार, ये सब स्टोर्स पे यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। इन तरीके के जरिए दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी जो यहाँ पे पैसे कमाती है, और जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है इंटरेस्ट रेट। तो इन चक्रों में आप बिल्कुल यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। फिर भी कुछ अगर छूटा रह जाए तो आप जरूर से मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।